नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम गणपति वंदना। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। आज हम वृश्चिक लग्न की कुंडली के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ये 8 नंबर का मतलब है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल 13.20 डिग्री का होके विराजमान हुआ है। इसका मतलब ये है कि मंगल इस कुंडली में अपने ही घर में विराजमान है, अर्थात वृश्चिक का मंगल का जो है स्वामी उच्च का होकर विराजमान हुआ है, मंगल अपने घर में। और मंगल ये जो है वो पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। इस कुंडली में पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, अर्थात बहुत ही अच्छा लगन माना गया है। मतलब ये ऐसा पुरुष जो होगा वो बहुत प्रभावशाली होगा। ऐसा पुरुष हो सकता है आर्मी में जाए, पुलिस में जाए और बहुत बड़ा ऑफिसर्स, अगर आर्मी और पुलिस में जाता है तो देश की सेवा करेगा और कर्नल और जनरल के रैंक से रिटायर हो सकता है। ये ऐसी कुंडली है, मंगल प्रधान कुंडली है। और सूर्य भी इसमें 2 डिग्री का 2.58 डिग्री का बैठा है। राहु जो है इसमें 9.16 डिग्री का बैठा है। तो इस लगन से देखने से मुझे ये लग रहा है कि ये मंगल जो है उस जातक को, अर्थात ऐसा जातक जो है फुल ऑफ एनर्जी होगा, फुल ऑफ ब्लड होगा और एग्रेशन भी ऐसे जातक में बहुत बलशाली जो जातक होगा, अर्थात ऐसे जातक के प्रभाव से जो है वो लोग डरते भी होंगे और डरेंगे भी। तो ये जातक की कुंडली बहुत अच्छी है, ताउम्र अच्छी रहेगी, जातक का जीवन अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और जातक माइंड से जो है वो बहुत शार्प है, अर्थात शार्प बुद्धि का है। अर्थात ऐसा जातक जो है एनालिसिस करता है, क्योंकि राहु जो है वो उस दिमाग के स्थान पे बैठा हुआ है, बुद्धि के स्थान पे बैठा हुआ है। अर्थात राहु जो है वो ऐसे जातक को कभी भी गलत डिसीजन जो है नहीं विवेक बुद्धि से जो है जातक डिसीजन लेगा। तो कुल मिला के इस कुंडली का मतलब ये निचोड़ है कि जातक का जो लाइफस्टाइल रहेगा वो अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और जातक जो है वो बहुत प्रसिद्ध, क्योंकि पंच महापुरुष योग है तो प्रसिद्धि को आने वाले टाइम में जब इसका समय आएगा तो प्रसिद्धियों को हासिल करेगा, परंतु पुलिस और सेना संबंधी प्रसिद्धियाँ जो हासिल करेगा। क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हैं, ये जातक नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी कर सकता है, क्योंकि इस खाने का मालिक जो है, कर्म स्थान का मालिक सूर्य जो है वो केंद्र में विराजमान हो गया, अर्थात इसका मालिक जो उच्च होकर के अपने मित्र के घर में विराजमान हो गया है। तो कर्म भी इसका, जैसे जैसे ड्यूटी पे सुबह लोग जो पुलिस वाले या सेना वाले हाजिर होते हैं, वैसे ही ये जातक जो है सूर्य निकलने के साथ ही अपनी ड्यूटी के ऊपर हाजिर हो जाएगा और अपना कर्म जो है वो करेगा। अब आते हैं दूसरे भाव में। वह दूसरे भाव में जो है इस जातक का जो है वो धनु लगन है। धनु लगन में ये जातक जो है, धनु लगन जो है विराजमान है, अर्थात धनु लगन का स्वामी जो है वो द्वादश भाव में जाकर के विराजमान हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जातक जो है वो अच्छा धन, अर्थात प्योर कमाई से ही धन कमाएगा, अर्थात कोई कमीशन एजेंट बिजनेस से ऐसा धन जो है वो जातक के पास नहीं आएगा। परंतु गुरु जो है वो सूर्य के घर में ना, शुक्र के घर में, शुक्र यहाँ पे उच्च का होकर विराजमान होता है। और तो शुक्र जो है वो इस भाव को और भी बल प्रदान, क्योंकि शुक्र उच्च का बैठा है तो ऐसे जातक को जो शुक्र है वो मंगल को और सूर्य को और राहु को जो है और भी बल प्रदान करता है। अर्थात शुक्र जो है अपने अगले घर में जो बल प्रदान करता है उच्च का होने के बाद, ऐसे जातक जो है वो मतलब अपना उस चीज़ को लेगा, जो लगन है वो लेता है। अर्थात मंगल का जो ये लगन है, ये जातक का जो शुक्र है वो लग्जरी भी लेगा, अच्छी लग्जरी ग्रहण करेगा, अर्थात खर्चा भी अच्छी चीज़ों में करेगा, बहुत अच्छी चीज़ों में करेगा, गलत चीज़ों में खर्चा नहीं करेगा। व्यय पूजा पाठ संबंधी स्थानों में करेगा, पूजा पाठ भी करेगा और उच्च कर्म भी करेगा। धार्मिक कार्य में भी इसका खर्चा जो है ये होगा, क्योंकि गुरु बुध और शुक्र तीनों जो हैं इस खाने में, खर्चे के खाने में विराजमान हुआ है। तो इस जातक की इनकम प्योर होगी, अच्छी होगी। और गवर्नमेंट संबंधी जो है संस्थानों से इनकम जो है इसको मुझे देखने में प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पे भी सिंह राशि है और यहाँ पे धनु राशि है, दोनों ही देवता संबंधी राशियाँ हैं। तो जो है वो इनकम जो है इसको गवर्नमेंट संस्थानों से ही प्राप्त होने वाली है। अब आते हैं इस भाव में चंद्रमा, तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में चंद्रमा। तो चंद्रमा की 9.5 डिग्री है, तो इसके रिलेशन जो है वो माता के साथ अपने अच्छे रहेंगे। पिता के लिए भी जातक अच्छा रहेगा, परंतु माता जी के साथ अपने जो है रिलेशन अच्छे रहेंगे, माता का आशीर्वाद इसको ताउम्र मिलेगा। माता के जब जब चरण छू के जाएगा,
जब जब कहीं भी अपनी माता के चरण छू के जाएगा तो इसका पराक्रम जो है उच्च का होकर के विराजमान होगा। परंतु रात्रि के समय, पूर्णमासी के समय, रात्रि के समय ऐसे जातक का जो पराक्रम बहुत उच्च रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो शनि के घर में 10 नंबर घर में विराजमान हुआ है। और शनि जो इस घर का मालिक है वो केंद्र में जाकर के विराजमान हुआ, केंद्र में अपने कुंभ राशि में जो विराजमान हुआ है। तो ये देखा गया अगर चंद्रमा इसके घर में 9.5 डिग्री का है और उसका जो मालिक है वो अपना केंद्र में जाके उसका विराजमान हुआ है, तो शनि भी अच्छा फल देगा और चंद्रमा भी अच्छा फल देगा। अगर इस घर का मालिक शनि नीच में होता तो चंद्रमा जो अच्छा फल प्रदान नहीं करना था, परंतु इस घर का मालिक जब शनि है तो ये शनिवत चंद्रमा हो गया, परंतु ये शनि उच्च होने के कारण इसको अच्छा फल जो मिलेगा। तो ऐसा जातक जो है, जैसे कुंभ राशि मतलब कुंभ है, आजकल जो कुंभ के ऊपर 60 सती चली हुई है, अर्थात इस राशि के ऊपर 60 सती चली, कुंभ राशि के ऊपर 60 सती चली हुई है, तो ऐसा जातक जो शनि जो है इसको अच्छा फल जो है वो प्रदान करेगा। अब आते हैं इस माता का रिलेशन भी, मतलब घर संबंधी जो है इसको अच्छा ही रहेगा, क्योंकि शनि अच्छा है तो अच्छा ही घर देगा, इसका घर बनेगा। थोड़ा लेटर स्टेज में ये घर बनाएगा, जैसे रिटायरमेंट के टाइम बंदे आते हैं, या जो ये अगर अपना कभी घर बनाएगा तो ये 54-55 साल में लेटर स्टेज में घर बनाए तो अच्छा जो है अच्छा इसके लिए रहेगा। परंतु मेरे को ये कुंडली देखने से लगता है कि जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब करेगा तो बाहर ही रहेगा। अब इस कुंडली इसके ऊपर आते हैं 12 नंबर। इस घर का मालिक जो है वो यहाँ पे विराजमान था। मीन राशि का मालिक बृहस्पति जो है वो खर्चे के स्थान में विराजमान हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 इस घर पे शनि की दृष्टि, अर्थात इसका घर भी अच्छा होगा, सुंदर होगा, परंतु लेटर स्टेज में बनेगा। अब आते हैं इस घर के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, जो बृहस्पति वहाँ पे विराजमान हो गया तो सूक्ष्म बुद्धि ऐसे जागृत की अच्छी रहेगी, विद्या अच्छी रहेगी, विद्या जो है वो पूर्ण रहेगी, क्योंकि बृहस्पति का घर है और बृहस्पति की दृष्टि तो नहीं है, बृहस्पति का घर है, बृहस्पति खर्चे के स्थान में बैठ गया तो विद्या स्थान के ऊपर ऐसे जातक का जो है वो खर्चा जरूर होगा, क्योंकि विद्या सूक्ष्म बुद्धि के ऊपर भी, और दोनों विद्याओं का मालिक, अर्थात ये बचपन की विद्या और ये अभी प्रारंभ की विद्या, सूक्ष्म बुद्धि की विद्या, तो इसके ऊपर जो है जातक का अच्छा खर्चा होगा, क्योंकि खर्चे के स्थान पर बैठा हुआ तो विद्या में ज़्यादा जातक जो है वो अच्छा खर्चा करेगा और अच्छी विद्या जो है रहेगी, जातक का भविष्य भी जो है वो अच्छा रहेगा। अब आते हैं यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, छठे स्थान के ऊपर, छठे स्थान में 1 नंबर राशि अर्थात मंगल की राशि है, मंगल जो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जातक को कोई भी ऐसा रोग दोष नहीं होगा और जातक के शत्रु जो हैं वो भी उससे पराजित होंगे और डरेंगे। जातक शूरवीर होगा, बलशाली होगा और जातक के शत्रु जो हैं वो भी इससे डरेंगे। अब आते हैं इस भाव के ऊपर केतु, तो ये निवास देख करके पता चलेगा, परंतु एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जातक यहाँ वृष राशि है और वृष राशि में केतु विराजमान है, अर्थात वृष राशि में जो केतु है वो नीच का माना जाता है और इस कारण से केतु का जो फल है वो अच्छा नहीं मुझे प्रतीत होता है। परंतु अगर ये जातक ताउम्र सड़क के गली के कुत्तों को जो है वो रोटी खिलाए तो अच्छा रहेगा और किसी के साथ पार्टनरशिप ना करे तो अच्छा रहेगा। परंतु यहाँ पे मंगल की दृष्टि है तो पत्नी के साथ तो थोड़ा सा अकड़ के ये जातक रहेगा, अर्थात अगर सौम्यता सूर्य की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है इन खानों के ऊपर, तो इस खाने के ऊपर थोड़ा सा क्रूर ज़्यादा दृष्टि है, तो ऐसा जातक जो है वो अपनी पत्नी के साथ जो ऊँचे स्वभाव से बात करेगा और अपनी पत्नी के ऊपर जो है प्रभावी ताउम्र रहेगा। अब आते हैं इस भाव के ऊपर, अष्टम भाव के, अष्टम भाव में जो है वो क्या मिथुन लग्न जो है विराजमान है, अर्थात मिथुन राशि जो विराजमान है, मिथुन राशि का जो स्वामी है वो द्वादश भाव में जाकर के विराजमान हो गया, तो इसको विपरीत राजयोग कहा जा सकता है। अर्थात 1 और 3 मिथुन का स्वामी यहाँ पे विराजमान है, एक इस कुंडली में पंचमहापुरुष योग है और एक इसमें विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग में बुध जो है 18 और 14 डिग्री का बुध है, तो ऐसा जातक को बहुत अच्छी धन संपदा प्राप्त होगी। खर्चा जो है, अगर जातक रिटायरमेंट के आने के बाद अपने घर में खर्चा कर सकता है, होटल भी बना सकता है और अपनी लाइफ को लग्जरी तरीके से जो है वो अच्छी तरीके से जी सकता है। इस घर का चंद्रमा कर्क राशि भाग्य स्थान में चंद्रमा विराजमान है, अर्थात कर्क राशि का चंद्रमा जो है वो शनि के घर में विराजमान हो गया है, तो ऐसा जातक जो है वो पूर्णमासी के दिन या जब जब चंद्रमा उच्च होगा तब तब जातक का भाग्य जो है वो अच्छा उदित होगा और अच्छा प्रतीत मतलब अच्छा होगा। और चंद्रमा संबंधी जो है अगर माता की सेवा करे, जो चंद्रमा से गाय की सेवा करे, चंद्रमा की सेवा करे, भोले शंकर की सेवा करे और रुद्राभिषेक का पाठ करे, तो इसका जातक का भाग्य जो है वो बहुत अच्छा चमक सकता है। जब भी कभी इसने कहीं सिलेक्शन पे जाना होगा या को कुछ करना होगा तो इसको रुद्राभिषेक जो है वो अपनी ज़िंदगी में जरूर करवाना पड़ेगा। रुद्राभिषेक करवाएगा तो चंद्रमा और भी उच्च हो जाएगा और इसका भाग्य जो है और लघु रुद्राभिषेक जो है ये जातक करवाए। अब आते हैं इस भाव के ऊपर, इस भाव के ऊपर मतलब ये आपका
कर्म स्थान का भाव है, कर्म स्थान का भाव ये बड़ा उच्च कुंडली में माना जाता है। तो इसका स्वामी जो है उस केंद्र में विराजमान, तो ऐसा जातक जो सुबह सुबह उठेगा, टाइम से उठेगा, सूर्य उदय होने से पहले उठेगा, अपना काम डिसिप्लिन के साथ करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, हो सकता तो जिम भी जाए, अपनी बॉडी की तरफ भी पूरा ध्यान दे, जो काम दिया उसको डिसिप्लिन के साथ करेगा, तो ऐसे जातक का कर्म जो है वो ठीक रहेगा। पिताजी के साथ भी रिलेशन जो है वो अच्छे रहेंगे, परंतु डिग्री 2.58 डिग्री की है, परंतु माता के साथ जो जाबर अच्छे रिलेशन रहेंगे। अब इसका कन्या, इस भाव का स्वामी जो यहाँ पे विराजमान है, अर्थात लाभ भाव का स्वामी जो बुध है, अर्थात इसको वाणी संबंधी जो है काम करे तो इसको ज़्यादा लाभ जो है वो हो सकता है। लाभ वाणी से, अच्छी वाणी रखे, अच्छा व्यवहार करे तो ऐसे जातक को लाभ हो सकता, बहुत ज़्यादा लाभ जो है हो सकता है। और इस एक द्वादश भाव में गुरु और बुध और शुक्र जो है विराजमान हुआ है, तो शुक्र का जो फल है वो मंगल में अपना जो है वो प्रभाव देगा। यहाँ का जो दृष्टि, मतलब यहाँ का जो प्रभाव है वो अगले उसमें आता है, तो अगले उसमें जो है अच्छा प्रभाव देगा। और उच्च का तुला का जो शुक्र है वो उच्च का होकर के विराजमान हुआ है, अपनी राशि में विराजमान है, और गुरु जो है उसमें विराजमान, गुरु जो विराजमान है तो अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। और ऐसा जातक जो है पूजा पाठ संबंधी और कुछ भी धार्मिक कार्यों में जो है वो खर्चा करेगा। तो ये इसकी कुंडली की विवेचना थी। अब आते हैं इसकी दशा के ऊपर। दशा से ही बाकी चीज़ों का पता चलेगा। अब ये जो दशाएं हैं, दशाओं में जो है जातक सूर्य की दशा में पैदा हुआ, उसके बाद इसको चंद्रमा की दशा लगी जो वो भी अच्छी थी, परंतु ये जातक बचपन में चंचल था। 1994 से लेकर 2003 के बीच में चंचल था, परंतु ये उसको अपनी कोई चेस्ट संबंधी जो दिक्कत थी वो होती होगी। अब इसकी मंगल की दशा लगी, जो इसकी दशा जो है 2010 तक थी। तो ऐसी दशा में इस जातक की पढ़ाई वो बहुत अच्छी रही होगी, अर्थात ये कुछ भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह का जो है इंजीनियरिंग वगैरह कर सकता है अगर इसने की होगी 2002 से लेकर 2010 तक। 2010 तक जो इसकी पढ़ाई ये हो गया 18 साल, 18 साल तक इसकी पढ़ाई जो है वो अच्छी रही होगी। अब आते हैं दशा का कितना इम्पैक्ट होता है। राहु जो इसका केंद्र में बैठा है, अब मेन इसकी ज़िंदगी का क्लाइमैक्स जो है अब शुरू होता है। अब इसकी ज़िंदगी में जब राहु आ गया, राहु जो है वो मंगल के घर में विराजमान है, अर्थात राहु इतना उच्च नहीं है। राहु ने जो इसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी उथल पुथल मचाई है, ये जातक आजकल हो सकता है परेशान हो, क्योंकि राहु में जो है वो शुक्र का अंतरा जो है चल रहा है। शुक्र जो है अच्छा फल देगा, उसको बली करेगा, परंतु ऐसे जातक की ज़िंदगी में दिमाग में कोई दिमाग में टेंशन चली रहती है, और किसी ऐसी चीज़ों का भ्रम होता है कि मैं मतलब किसी भी चीज़ का भ्रम हो सकता है, उसकी हड्डी भी टूट सकती है, भ्रम भी हो सकता है, और हड्डी टूटने की आशंका होती है, और वीर्य का लॉस होता है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो जातक के गंदे स्वप्न आते हैं। तो ऐसा जो है वो इस राहु की दशा में 18 साल में होता है, परंतु ये 18 साल की जो राहु की दशा है ये भी 2028 में ख़त्म हो जाएगी। अगर इस जातक को राहु की दशा ज़्यादा परेशान कर रही होगी तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप क्वेश्चन डालें या आपने बात करनी होगी, तो आप 2 दिनों के बाद आप हमारी उस वेबसाइट के ऊपर हमारी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे से बात कर सकते हैं, और मैं उसका समाधान जो है फिर आपके जो है वो आपको बताऊंगा। अब ये राहु जो है, राहु ने आपको पक्का परेशान किया होगा, क्योंकि राहु जब दशा आती है तो दशा में परेशान जरूर करता है। अब आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछें, परंतु एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि इस राहु की दशा में अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। जब आपकी गुरु की दशा लगेगी, अगर आप शादीशुदा है तो शादी लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी इस राहु ने कोई ना कोई दिक्कत जो है वो उत्पन्न की होगी। ये दशा का प्रमाण है। बाकी ग्रह पंच महापुरुष योग है आपका। अब जो गुरु की दशा आपको आएगी, वो गुरु जो है आपको धार्मिक उसकी तरफ ले जाएगा, और वो दशा आपको अच्छी रहेगी। फिर उसके बाद शनि की दशा आएगी। ये शनि की दशा भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि उस टाइम तक शनि अपनी 60 से निकल चुका होगा, और शनि की दशा भी आपको अच्छी रहेगी, अर्थात 16 साल और 19 साल जो ये दशा वो अच्छी रहेगी। फिर बुध की दशा आएगी। बुध की दशा भी आपको विपरीत राजयोग जो है वो बुध की दशा में बना है, तो ये दशाएं जो हैं वो आपके लिए अच्छी है। परंतु ये दशाएं तो आपकी कुंडली में अच्छी है, अब आपने कितना परिश्रम किया है, आप कितना उस पोस्ट तक के लिए पहुंचे हैं, या आपने अच्छी पढ़ाई की है कि नहीं की है, या आपने राहु में गलत संगत में पढ़ के
अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया, ये डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर। ये कुंडली का विश्लेषण जो कर रहा हूँ, जब आप पैदा हुए थे तब की कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ। अब आपका कर्म कैसा रहा, वो कर्म के ऊपर बड़ा चीज़ डिपेंड करती है कि आपने कैसा कर्म किया, परंतु दशा का इम्पैक्ट जरूर होता है। ये दशा जो है इंसान का मन भ्रमित करती है, तो दशा अगर ख़राब हो तो दिशा चेंज करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, दशा अगर ख़राब हो तो दिशा चेंज करनी चाहिए। अगर आपने दिशा चेंज की होगी और आपको जो 1012 वेट कीजिए, 2028 में गुरु की दशा जो है वो आएगी, वो अच्छी ही आपको फल देगी, परंतु आपको अपने पिताजी के सेहत का ख्याल रखना होगा गुरु की दशा में। ये मैं आपको कह देता हूँ, स्पष्ट कह देता हूँ कि और गुरु की जब महादशा शुरू होगी तब अपने पिताजी के स्वास्थ्य का जो है आपको ख्याल रखना चाहिए। ये आपकी दशा थी। और इसके बाद हम आते हैं आपकी जो योगिनी दशा है। योगिनी दशा में आपका फर्स्ट साइकिल, अब योगिनी दशा में 2008 2021 तक रिपोर्ट्स में दशा में योगिनी दशा में आजकल जो है आपको ये संकटा की दशा चल रही है 23 से लेकर 29 तक। तो एक तो संकटा, जब राहु की दशा लगती है तो संकटा राहु की ही पत्नी है, तो राहु संकटा अर्थात दोनों की दशा जो है वो ठीक नहीं होती हैं, लाइफ में संकट उत्पन्न करती हैं। और आजकल जो आपको संकटा की दशा में है वो 15/1 तक धान्य की दशा चल रही है, संकटा में धान्य का अंतरा चल रहा है। परंतु अगर संकटा की दशा आपको ज़्यादा परेशान करती है तो आप अपने जीवन में किसी गरीब स्त्री को या रास्ते वाले को जो है वो आप रास्ते वाली लेडी को नीला सूट जो है वो प्रदान करें, इससे आपका संकट जो है थोड़ा दूर होगा। अगर राहु आपको बहुत परेशान कर रहा है, अगर राहु आपकी कुंडली के ऊपर इम्पैक्ट करता है, आपके कर्मों के ऊपर इम्पैक्ट करता है, अगर राहु परेशान कर रहा है तो अपने सिर से शनिवार के दिन नारियल जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा के नदी में बहा दे। अगर राहु आपको अच्छा फल दे रहा है, अगर अच्छा फल दे रहा है तो नारियल बहाने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान से समझे, ये कर्मों के ऊपर और इम्पैक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने कौन से उपाय करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। बाकी चीज़ें जब आप मेरे से दोबारा संपर्क करेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपका डिटेल कुंडली जो थी PDF कुंडली हमने आपको भेज दी है, और इस चीज़ के कुंडली के बाद कोई क्वेश्चन होता तो हमारे से पूछें। यही आपकी कुंडली का विश्लेषण था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो और लोगों से ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।